जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। मैं डी के सानी। आज फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं आईपीएससी नेम। जहां से हम लोग छोड़े थे पिछले वीडियो में, वहां से रिटर्न हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पीछे जो पढ़े थे यहाँ तक हम लोग कम्प्लीटली लिख लिए थे नाम। ठीक है, यहाँ तक का नाम लिखने के लिए सीख गए थे। अब नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास में ऐसा, पहले क्या था, 2 ब्रांच रहता था तो हम लोग आराम से लिख लिए थे। लेकिन सवाल आता है कि अगर हम लोग के पास में 3 ब्रांच रहेगा तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे। तो हम लोग वही बात पे फिर से दोहराएंगे। अगर 2 सेम ब्रांच रहेगा तो डाई लगाएंगे, 3 सेम ब्रांच रहेगा तो ट्राई लगाएंगे, 4 सेम ब्रांच रहेगा टेट्रा लगाएंगे, 5 सेम ब्रांच रहेगा तो पेंटा लगाएंगे। तो यहाँ कितना ब्रांच है, सेम 3 ब्रांच है। तो पहले देख लेते हैं, लंबा चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या था हम लोग को, लंबा चेन सेलेक्ट करना था। लंबा चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करना था। तो नंबरिंग हम लोग किधर से कर सकते हैं, इधर से भी चलेंगे 2 नंबर पर ब्रांच और इधर से भी चलेंगे कितना नंबर पर, 2 नंबर पर। तो हम लोग नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। नंबरिंग कर लिए। नाम लिखना है, देखिए 2 नंबर पर, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर मिथाइल है तो लिखेंगे 2, 3, 4 ट्राई। ट्राई क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल, ट्राई मिथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 है। तो 5 के लिए हम लोग लिखेंगे पेंट और सिंगल बॉन्ड लगाएंगे यानी। तो इसका नाम हो गया 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, लंबा चेन का सिलेक्शन करना है। लंबा चेन सिलेक्शन करने के बाद नंबरिंग करना है। इधर से चलेंगे, देखिए 2 नंबर पर 1 ब्रांच है, इधर से चल रहे हैं तो 2 नंबर पर 2 ब्रांच है। तो हम लोग को नंबरिंग इधर से कर लेना है 1 2 3 4। नंबरिंग करने के बाद हम लोग को नाम लिखना है। तो 2 नंबर पर देखिए 2 ब्रांच है तो लिखेंगे 2, 2। उसके बाद 3 नंबर पर है तो लिखेंगे 3। टोटल ब्रांच कितना हुआ, 1 2 3 लगाएंगे हम लोग ट्राई, ट्राई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 है। तो 4 के लिए हम लोग वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, ANE। तो नाम हो गया क्या, 2, 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। आया यहाँ तक आपको समझ में। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, देखिए लंबा चेन है हम लोग के पास में। सबसे पहले लंबा चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। कर लिए लंबा चेन का सिलेक्शन। लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे। देखिए इधर चलेंगे 1 2 3 नंबर पर, इधर से भी चलेंगे 1 2 3 नंबर पर है। तो दोनों तरफ से सेम स्थिति में है, सेम पोजीशन पर है ब्रांच। तो हम लोग किधर से नंबरिंग कर लेंगे, या तो आप उधर से नंबरिंग कर सकते हैं या तो आप इधर से नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखेंगे, देखिए 2 3 नंबर पर और 5 नंबर पर मिथाइल है तो लिखेंगे 3, 5 डाई मिथाइल। ब्रांच का नाम लिखने के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 7। तो 7 के लिए हम लोग यूज करेंगे वर्ड हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है क्या लगा लेंगे, ANE। नेक्स्ट अगला सवाल है हम लोग का। सबसे पहला काम क्या करना है, लंबा चेन का ही सिलेक्शन करना है। लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम लोग को करना है नंबरिंग। अब नंबरिंग करने के लिए देखिए इधर से ले 2 नंबर पर कौन मिला, मिथाइल। इधर से 1 2 3 नंबर पर इथाइल। तो इधर से ब्रांच हम लोग का दूर है, लेकिन इधर से क्या है, पास में है। तो इसलिए हम लोग को नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा, इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए ब्रांच यहाँ 2 तरह का आया, एक आया मिथाइल और ये हो गया इथाइल। तो पहले हम लोग देखिए, अगर 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार का अगर आपको ब्रांच मिलता है तो वैसे कंडीशन में आप अल्फ़ाबेट को यूज़ करें। अल्फ़ाबेटिकली उसका नाम लिखते हैं। जैसे मिथाइल का M से स्टार्ट होता है नाम और इथाइल का E से होता है। तो अल्फ़ाबेट में देखेंगे कौन पहले आएगा, जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा सबसे पहले उसका नाम लिख लेंगे। इन जनरली आप समझें कि अगर 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप का अगर ब्रांच मिल जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ABCD पढ़ना है। ABCD में जिसका नाम पहले आएगा तो सबसे पहले उसका नाम लिख लेंगे। इसीलिए यहाँ इथाइल है पहले, तो इथाइल वाले को पहले लिखेंगे। इथाइल वाला का क्या हो जाएगा, 3 नंबर पर है इथाइल तो लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद अल्फ़ाबेट में M आएगा, लिखेंगे 2 मिथाइल। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5। तो लिखेंगे 5 कार्बन के लिए पेंट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा लेंगे, तो इसका नाम हो गया हम लोग के पास में 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है। अगला नेक्स्ट है हम लोग के पास
सबसे पहला काम करेंगे क्या, हम लोग लंबा चेन का सिलेक्शन कर लेंगे। लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है, हम लोग को नंबरिंग करना है। इधर चलेंगे 1 2 3 पोजीशन पर, इधर से चलेंगे 1 2 3 पोजीशन पर, इधर से चलना है तो 1 2 3 पोजीशन पर मिथाइल और इथाइल है, इधर से 1 2 3 पोजीशन पर सिर्फ इथाइल है। तो हम लोग को नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा, इधर से नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और क्या 6 नंबरिंग कर लिए। नाम लिखना है, तो नाम लिखने में सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखना है। तो इथाइल वाले का सबसे पहले लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे मिथाइल वाले का। तो पहले इथाइल वाले का कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर एक इथाइल है और 4 नंबर पर एक इथाइल है। तो लिख लेंगे 3,4, क्या लिखेंगे 3,4। तो मिथाइल इथाइल कितना हो गया 2, तो लिखेंगे डाई इथाइल, ठीक है। उसको लिखने के बाद मिथाइल कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर है, लिखेंगे 3 मिथाइल। यहाँ तक लिखने के बाद नेक्स्ट हम लोग का टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है। तो 6 है तो लिखेंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा लेंगे एनी। तो नाम हो गया 3,4 डाई इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। आया यहाँ तक समझ में, ये एकदम आसान सा है, घबराना है एकदम नहीं है। नेक्स्ट अगला हम लोग के पास टॉपिक आता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको क्या करेगा, लाइन खींच कर दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, सिंपली आपको लाइन खींच के दिया हुआ रहेगा, उसमें पूछेगा इसका आप नाम लिखिए। तो उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखेगा नहीं। क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, उसका बोलेगा नाम लिखने के लिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कार्बन एटम प्रेजेंट एट स्टार्टिंग पॉइंट, कॉर्नर एंड एंडिंग पॉइंट विथ रिक्वायर्ड हाइड्रोजन एटम। मतलब ये कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पर, कॉर्नर पर और एंडिंग पॉइंट पर कार्बन मौजूद रहता है आवश्यक हाइड्रोजन के साथ। फिर से सुने, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से पॉइंट लाइन स्टार्ट होगा वहाँ कार्बन रहेगा, कॉर्नर जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ आपका कार्बन होगा, जहाँ एंडिंग पॉइंट होगा लाइन का तो वहाँ भी क्या होगा, कार्बन होगा और रिक्वायर्ड हाइड्रोजन के साथ में। और एक बात हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 4। अब 4 बॉन्ड बनाता है तो हम लोग देखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, सिंपल सा एक लाइन खींचा हुआ है और इसका हम लोग को पूछता है नाम लिखने के लिए। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे। जब कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या लिखे, पीछे हम लोग क्या कि इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कार्बन एटम प्रेजेंट एट स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर रहेगा, फिर कहाँ रहेगा, कॉर्नर पर रहेगा, फिर कहाँ रहेगा, एंडिंग पॉइंट पर रहेगा विथ रिक्वायर्ड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं वहाँ कौन सा एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा कॉर्नर है और कौन सा एंडिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, ये हम लोग का कौन सा पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और ये कौन सा हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया। इसमें तो कॉर्नर नहीं है, कॉर्नर नहीं है। तो इस पर क्या बोला कि कार्बन प्रेजेंट रहता है, तो लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कौन है, कार्बन है। और ये जो लाइनिंग दिखा रहा है, ये 2 पॉइंट जो है, 2 पॉइंट पर कार्बन है, और ये जो लाइनिंग है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड को। अगर सिंगल लाइन खींचा हुआ है जिसका मतलब ये है कि उस दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल लाइन खींचा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर 3 लाइन खींचा हुआ है जिसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो चलिए, ये तो हम लोग समझ गए कि यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट पर कार्बन था, एंडिंग पॉइंट पर कार्बन था। नेक्स्ट बात है कि हम लोग और एक वर्ड लिखे थे वहाँ, रिक्वायर्ड हाइड्रोजन। रिक्वायर्ड हाइड्रोजन, अब इसको देखिए कितना, हर कार्बन से जाकर के पूछेंगे भाई तुम्हारे पास कितना बॉन्ड है, तो ये पूछेगा देखो हम तो एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है और कितना बॉन्ड बनाना है, 3, तो 3 हम लोग इसको हाइड्रोजन दे देंगे, ये बन जाएगा क्या, CH3। फिर इससे भी पूछेंगे तुम कितना बॉन्ड बना लिया है, कहेगा एक ही बॉन्ड बनाया है, लेकिन बनाना कितना है इसको, 4, तो और कितना हाइड्रोजन का इसका जरूरत पड़ेगा। तो सीधा सा समझें, कार्बन जितना बॉन्ड बना लिया होगा उसको छोड़ करके बाकी जितना भी उनको रिक्वायर्ड है उतना क्या करेंगे आप, वहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आसानी से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आप नाम एकदम आसानी से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एकदम आसानी से हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को हम लोग दूसरा को कन्वर्ट करते हैं। अभी नाम नहीं लिख रहे हैं, अभी हम लोग नाम नहीं लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें तो हम लोग का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद एक कॉर्नर है, लिख लेंगे कॉर्नर, फिर हम लोग का क्या है, एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट, कॉर्नर और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, कॉर्नर और एंडिंग पॉइंट, ये 3 पॉइंट हम लोग को मिल गया। बोला कि यहाँ कौन रहता है, कार्बन रहता है, ठीक है, यहाँ कार्बन रहता है, यहाँ कार्बन रहता है और यहाँ कार्बन रहता है, लगा लिए कार्बन। रिक्वायर्ड हाइड्रोजन के साथ में, रिक्वायर्ड हाइड्रोजन दैट मीन्स क्या,
यहाँ देखिए इस कार्बन को देखिए कितना बॉन्ड बनाया है, 1, और इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3। इसको ये कितना बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बना लिया है ये कार्बन, और इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। ये देखिए कितना बॉन्ड बनाया है, 1, और इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3। तो लिख लेंगे CH3 CH2 और यहाँ क्या CH3। आसानी से कन्वर्ट हो गया। अब इसका अगर हम नाम बोलेंगे लिखने के लिए तो एकदम आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन अब हम लोग समझ गए हैं कि कौन कौन कहाँ है। यहाँ CH3 है, अब डायरेक्ट हम लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, और यहाँ क्या है CH3 है, और इसी में आपको नंबरिंग करके नाम लिखना है, ठीक है। और भी देखते हैं एग्जाम्पल। और देखिए इसमें अगर बात करेंगे तो अब तो यहाँ से आ गया, यहाँ क्या होगा CH3 होगा। अब देखिए एक कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया है, क्या लिखेंगे CH2 लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 बॉन्ड बना लिया, यहाँ क्या लिखेंगे CH2, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग CH3। अब धीरे धीरे आपका एकदम आइडिया एकदम जबरदस्त तरीके से चलने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग CH3 हो जाएगा, यहाँ 2 बॉन्ड बनाया है, क्या हो जाएगा CH2, यहाँ क्या हो जाएगा CH2, यहाँ क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2। एकदम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए, अब देखिए यहाँ क्या होगा CH3, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ 3 बॉन्ड बना लिया है, 1 2 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा CH। अब यहाँ अगर बात करेंगे तो CH3, फिर यहाँ बात करेंगे तो CH2, यहाँ फिर बात करेंगे तो क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो ऐसा हो जाएगा CH3 ये वाला, फिर ये वाला CH2, फिर ये वाला CH, नीचे फिर आया CH3, फिर यहाँ आया CH2, फिर इसको देखें CH2 और लास्ट वाला पॉइंट हम लोग का CH3। इसको हम लोग आराम से कन्वर्ट कर लिए। यहाँ से और एक कॉन्सेप्ट पता चला कि अगर एक सिंपल लाइन खींचा हुआ रहेगा इसका मतलब क्या होगा CH3 का मतलब क्या, इसका नाम क्या होता है मिथाइल। तो हमेशा याद रखेंगे अगर एक लाइन खींचा हुआ रहेगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, उसका मतलब ये है वो कौन है, मिथाइल है। क्या है वो, मिथाइल है। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए आराम से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, अगर हम लोग को इसको कन्वर्ट करना हो तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करें। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन होगा CH3, लिखते जाएंगे एकदम CH3। यहाँ पर कौन होगा CH2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर कौन होगा, यहाँ कौन होगा C होगा। अब ऊपर क्या होगा CH3 होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ भी CH3 होगा, ठीक। आगे देखिए यहाँ क्या होगा CH2 होगा, फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ भी CH2 होगा, आगे क्या होगा CH2, और क्या होगा CH3। यहाँ भी देखिए एक लाइन ऊपर खींचा हुआ था, एक लाइन नीचे खींचा हुआ था, ये भी CH3 और ये भी क्या बना CH3 बना। इसमें देख लेते हैं, यहाँ देखिए क्या होगा ये CH3, यहाँ क्या होगा CH2, फिर ये वाला पॉइंट देखिए CH, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ CH3। आगे कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे CH, ऊपर क्या CH3। आगे कन्वर्ट करेंगे इसको, यहाँ आएगा C, चूँकि ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया 1 2 3। तो अब देखिए CH, नीचे आया यहाँ पर CH2, फिर आगे बढ़े CH3, अब यहाँ चले CH2, आगे बढ़े CH2 और क्या CH3। ये भी हम लोग का कन्वर्ट हो गया। और एक बात यहाँ से पता चला, अगर एक बार खींचा हुआ तो CH3 और एक बार खींच करके ऐसे टेढ़ा कर दिया है तो देखिए इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं हम लोग C2H5। क्या लिख सकते हैं इसको मिला करके C2H5। तो मतलब ये अगर एक बार लाइन खींचा हुआ रहेगा उसका मतलब होगा मिथाइल, और एक बार खींच करके टेढ़ा कर देगा तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, एक बार अगर बेंड कर देगा तो उसको कहेंगे इथाइल है। तो यहाँ से समझ में आ गया दो चीज़ कि अगर एक बार लाइन खींचा हुआ रहेगा उसका मतलब होगा मिथाइल, अगर एक बार लाइन को अगर बेंड कर देता है तो इसका मतलब क्या होगा इथाइल। यह है हम लोग का कन्वर्ट करने का तरीका। और भी देख लेते हैं, ये सबको भी हम लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला, इन सब को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सब को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सब को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए बात आता है कि हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का नाम कैसे लिखेंगे। चलिए हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का नाम देख लेते हैं शुरुआत से। यहाँ तक कन्वर्ट करने के लिए आ गया है, देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नाम कैसे लिखें। सिंपल सा लाइन लेते हैं हम लोग, ठीक है। लाइन क्या लेंगे, देखिए एक लाइन लेते हैं सिंपल सा, इसका बोलेंगे नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो हम लोग देखिए कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं, कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं, यहाँ कौन है CH3, यहाँ कौन है CH3। तो कार्बन गिन लेंगे 1 2, 2 कार्बन है। सबसे पहले देखिए नाम लिखने में हम लोग नाम लिखते हैं ब्रांच का। ब्रांच है क्या, ब्रांच नहीं है तो नहीं लिखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। वर्ड रूट 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का होता है एथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए लगाएंगे क्या हम लोग ANE। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखिए ऐसा है हम लोग के पास में, देखिए एक ही लाइन में है कार्बन तो गिन लेंगे 1 2 3 गिन लिए। अब देखिए 3 कार्बन का चेन है, 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख लेंगे ANE। और भी देख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ऐसे खींच दें।
एक ही लाइन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का, तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। नाम हो जाएगा क्या, 5 कार्बन का पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए क्या लिखें ANE। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से एकदम इजी वे में नाम लिख सकते हैं। और भी देखिए, अब ब्रांच वाला ले लेते हैं। ब्रांच वाला क्या लेंगे, देखिए ऐसा दे दे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग को लंबा चेन का सिलेक्शन करना होगा। लंबा चेन का सिलेक्शन करने के लिए देखिए यही हम लोग का लंबा चेन, ये नहीं लंबा चेन। अब लंबा चेन सिलेक्ट हो गया, हम लोग देखेंगे इधर से 1 2 3 पोजीशन पर ब्रांच, इधर से चलेंगे 1 2 पोजीशन पर ब्रांच। तो हम लोग को नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा 1 2 3 4। नंबरिंग कर लिए, नंबरिंग करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको नाम लिखना पड़ेगा। अब नाम लिखने के लिए क्या करें, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ब्रांच का नाम, और एक बार लाइन खींचा हुआ रहता है तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं ये कौन है, मिथाइल है। अब मिथाइल का क्या लिखे नाम, तो 2 नंबर पर है तो लिखेंगे 2 मिथाइल, लिख लिए 2 मिथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा लेते हैं ANE। तो नाम हो गया इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन। और भी देखिए हम लोग ब्रांच वाला भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, और भी ब्रांच वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए ऐसा अगर आ जाए, ऐसा आ जाएगा। देखिए ये दोनों कौन है, मिथाइल है, तो ब्रांच हम लोग को इधर से जल्दी मिलेगा, इधर से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कर लिए। करने के बाद अब हम लोग नाम लिखते हैं, 3 नंबर पर 2 मिथाइल है तो लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो 7 कार्बन का वर्ड रूट होता है हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा लेंगे ANE। अब इसी में देखिए क्या करेगा वो, इथाइल को भी ले आएगा। अभी तो हम लोग किसका कौन सा ब्रांच लेकर के देख रहे हैं, सिर्फ मिथाइल। इसी में क्या करेगा वो, इथाइल अगर ले लेगा, अगर इथाइल लेके आ जाएगा तो फिर हम लोग का नाम क्या है, कैसे लिखेंगे उसको, वही सेम चीज़ हम लोग अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल ऐसा है, यहाँ दे दिया वो इथाइल और यहाँ दे दिया वो मिथाइल। तो ऐसे कंडीशन में पहला काम क्या होता है हम लोग का, लंबा चेन का सिलेक्शन। और लंबा चेन का सिलेक्शन क्या यही होगा, लंबा चेन का सिलेक्शन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका नाम लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग किधर से, इधर से कर लेंगे सबसे पहले। इधर क्यों करेंगे नंबरिंग, इधर से चूंकि हम लोग को ब्रांच जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ कार्बन लंबा चेन में कितना है, 9 कार्बन है। अब देखिए सबसे पहले देखिए ये मिथाइल है और ये कौन है, इथाइल है। हम लोग सीखे क्या कि अगर 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप का अगर ब्रांच मिल जाता है, 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप का अगर ब्रांच मिल जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इथाइल वाले का अल्फ़ाबेटिकली इसका नाम लिखेंगे। इथाइल वाले का पहले लिख लेंगे, इथाइल का नाम पहले लिख लेंगे, फिर किसका लिखेंगे हम लोग, मिथाइल वाले का। हो जाएगा, चलिए लिखते हैं हम लोग 5 इथाइल, फिर लिखेंगे हम लोग 3 मिथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 9 कार्बन का होता है वर्ड रूट नन, और सिंगल बॉन्ड है टोटली क्या लिखेंगे, आया समझ में। और भी अगर एग्जांपल का बात करें, देखिए इथाइल भी ले सकते हैं 2 3। देखिए यहाँ मिथाइल ले लिए और यहाँ ले लेते हैं हम लोग 2 इथाइल, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग हम लोग किधर से करना पड़ेगा, 1 2 3 पोजीशन पर, इधर से 1 2 3 4 पोजीशन पर है ब्रांच, तो हम लोग को इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा, इधर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिए। नंबरिंग करने के बाद हम लोग को नाम लिखना है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इथाइल वाले का। 2 इथाइल है तो कितना नंबर पर, 3 नंबर पर लिखेंगे 3,3 डाई इथाइल। उसके बाद 7 नंबर पर 2 मिथाइल लिखेंगे 7,7 डाई मिथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है आपका, 10। 10 के लिए लिखेंगे हम लोग डेक, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए क्या लगा लेंगे। आई होप आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बाद जो है अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर का हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फिर नाम लिख लेंगे तो अल्केन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे धीरे धीरे एल्किन की तरफ। ठीक है, इस वीडियो को पर पूरे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कर दें। साझा करने से क्या होगा, उनको भी पता चला कि सच में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का नाम इतना आसान है। और भी कल इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे क्या, और कल इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगा कि हम लोग ABCD जो लिखते हैं, ABCD में किसी भी अल्फ़ाबेट का आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह नाम उसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो को हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।